बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात हफ्तुम का सबक नंबर 5 करीना ज़िंदगी का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज मायनी, जुमले, एराब, मुज़क्कर मुअन्नस और मुतरादिफ। सबक शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू, इल्म व अदब, जमात का काम की कॉपी और घर का काम की कॉपी होना ज़रूरी है। ठीक है, घर का काम की कॉपी के ऊपर आप फहरिस्त लिखें, हाँ जी, नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें, उन्वान लिखें। हाँ जी, उन्वान क्या है हमारा? करीना ज़िंदगी। आज हम करेंगे इसके अल्फाज मायने। सबक शुरू करने से पहले हम सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ जी, जैसा कि उन्वान से जाहिर है, करीना ज़िंदगी। करीना ज़िंदगी का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? पता है किसी को इसका मायने? करीना का मायने होता है सलीका, तरीका। ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके होते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ाकार है या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के क्या आदाब हैं। घर में हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। घर में हम सुबह, सबकी एक रूटीन बनी होती है। सुबह सब बच्चे उठते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक पढ़ने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्कूल आ जाते हैं। स्कूल आके क्या होता है, सब बच्चे जो हैं उस्तादियों को सलाम करते हैं, सलाम करके आराम से चलते हुए अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ पे अपना बस्ता सलीके से रखते हैं, मेज़ पे और कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही अच्छे तरीके होते हैं ना। कुछ बुरे तरीके भी होते हैं, जैसा कि कुछ बच्चे करते हैं। ठीक है, भागते हुए आते हैं स्कूल में, ना किसी को सलाम किया और क्लास में आते ही ऐसे भगदड़ मचा देते हैं। ये अच्छे तरीके होते हैं, बुरे होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये बुरे तरीके होते हैं। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीक़ेकार अपनाए। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि आराम से स्कूल में आए, अपनी क्लास में ना किसी को धक्का दें, सलाम करें और अपना काम आराम से करें। घर में भी इसी तरह के ना कि अपना बैग इधर उधर फेंक, जूते उधर फेंक, यूनिफॉर्म उधर फेंक। फिर इससे क्या होता है कि एक तो आपका वक्त ज़ाया होता है, दूसरा आपका कमरा गंदा हो जाता है। ठीक है, वक्त इस तरह से ज़ाया होता है कि जब ज़ाहिर बात है आपने अगले दिन भी स्कूल आना है, फिर आपको ढूंढने में मुश्किल होती है, पता नहीं आपने कहाँ कहाँ चीज़ें फेंकी होती हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इंसान को एक सलीकामंद ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ को सलीके से उसकी जगह पर रखे। इससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी और आपका कमरा जो है वो खूबसूरत लगेगा। इससे क्या होगा कि हर इंसान आपकी तारीफ़ करेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत तरीका सलीका है, इसको ज़िंदगी का करीना आता है। ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, आज का हमारा जो उन्वान है वो भी यही है, करीना ज़िंदगी। हाँ जी, सबक पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि वीडियो को यहाँ पर रोक देंगे, आप लोग सबक की पढ़ाई करें। जब सबक की पढ़ाई कर लेंगे तो दोबारा वीडियो को चलाएंगे। जो आपको मुश्किल अल्फाज लगेंगे वो आपने पढ़ने हैं। सबक की पढ़ाई हम स्कूल में भी कर चुके हैं, इसलिए हम इसका सिर्फ तारुफ ही पढ़ेंगे। इल्म व अदब सफ़ा नंबर 14 खोल लें, सबक नंबर 5 करीना ज़िंदगी। हाँ जी, आप लोगों ने साथ साथ अल्फाज मायने भी लिखते जाना है। उर्दू जमात का काम की कॉपी पर हाँ जी दिन लिखें, तारीख़ लिखें, उन्वान लिखें। उन्वान हमारा है करीना ज़िंदगी, हाशिया लगाएं, उसके बाद अल्फाज मायने के लिए कॉपी तैयार कर लें। हाँ जी, मार्कर से लिखेंगे आप लोग अल्फाज और मायने, और आगे पेन से काम करेंगे। हाँ जी, सबक में क्या बताया हुआ है हमें कि सूरज, चाँद, सितारे जो हैं वो हर वक्त
हमें आसमान पर नज़र नहीं आते और ना ही वो एक दूसरे से टकराते फिर होते हैं, ठीक है। इनके रास्ते, इनके वक्त और इनकी हरकत मुकर्रर होती हैं। सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। इसी तरह चाँद के भी अपने असूल और ज़वाबित हैं कि वो अपने मुकर्रर औक़ात पर बढ़ता और घटता रहता है। अगर हम सितारों को देखें तो वो भी हर रात को आसमान पर हमेशा अपनी अपनी जगहों पर हमें नज़र आते हैं। इसी तरह साल जो है अपने वक्त पर आते जाते हैं। मौसम बहार, ख़िज़ा, गर्मी, सर्दी, इन सब के औक़ात मुकर्रर हैं। इससे हमें क्या मालूम होता है कि कायनात, ये जो हमारी ज़मीन है, इसका भी कोई ना कोई निज़ाम है, नज़्म व ज़ब्त है, कोई कायदा और कानून है जिसके मुताबिक ये चल रही है। कुदरत के इस निज़ाम से हमें क्या पता चलता है कि ज़िंदगी जो है वो किसी न किसी कायदे या कानून की पाबंद है। और अगर ऐसा ना हो, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारी माँ उठती है ना, हमारी मदर जो होती हैं वो उठती हैं, उन्होंने अपनी एक रूटीन बनाई होती है जिसके मुताबिक वो घर के तमाम काम खुशी उसलूबी से सरअंजाम देती हैं। आप लोगों को नाश्ता देती हैं, आपको तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं। इसी तरह जो आपके बाप होते हैं, आपके वालिद होते हैं, उनको तैयार करने में मदद करती हैं, उनको नाश्ता वगैरह देती हैं और फिर उनको भी ऑफ़िस में भेज देती हैं। इसी तरह जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे बढ़ई हो गए, मज़दूर हो गए, उस्ताद हो गए, दुकानदार हो, दुकानों वाले हो गए, सबके अपने अपने दस्तूर और तरीके होते हैं। इससे क्या होता है कि कोई शख्स भी बेकायदा नहीं होता और ना ही किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। स्कूल का जो आपका टाइम टेबल है ऐसे ही होता है ना, ये तो नहीं होता कि सारी टीचर उस्तानियाँ कभी आपकी क्लास में आ गई और कभी एक आ गई तो 2 हफ्ते बाद आए या 3 दिन बाद आए या 2 दिन बाद आए। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना कि हर उस्ताद जो है उसके पास अपना अपना टाइम टेबल होता है जिसके मुताबिक उन्होंने अपना अपना कोर्स, अपनी अपनी किताब को ख़त्म करवाना होता है। इसी तरह फिर जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, एजेंडा, फिर आपको सिलेबस दिया जाता है, उसके मुताबिक आपके इम्तिहान होते हैं और आपका नतीजा जो होता है, आपका रिज़ल्ट जो होता है वो डिक्लेयर होता है, ठीक है। स्कूलों की तरह रेलें जो होती हैं, रेलगाड़ियाँ, ट्रेनें वगैरह, ये भी अपने मुकर्रर औक़ात पर चलती हैं। यहाँ तक कि इनकी रफ़्तार भी पहले से तय होती है। स्टेशन मास्टर बताता है कि कौन सी रेल इस वक्त किस मुकाम पर होगी, किस जगह पर होगी। और हवाई जहाज़ों की परवाज़ें एक लगे बंदे तरीके के मुताबिक होती हैं। हाँ जी, साथ साथ आपने अल्फाज मायने लिखने हैं। करीना का मायने होता है ढंग, सलीका, नशेब, गहराई, उतार, राज, हुक्मरानी, मवाफिक, मुताबिक, बढ़ाई, तरखान, निसाब, पढ़ाई का कोर्स। हाँ जी, आगे हमारे पास पैराग्राफ में है कि इंसान तो इंसान, छोटे छोटे कीड़े और जानवर मकोड़े जो होते हैं वो भी अपने मुकर्रर कायदों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। मक्खियाँ और चूंटियाँ जो हैं वो अपने तौर तरीक़ों से चलती हैं। तमाम मिसालें हमें इस बात का पैगाम देती हैं कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को इख्तियार करना चाहिए और अपना हर काम कायदे से करने की आदत डालें, क्योंकि कायदे की पाबंदी बड़ी अच्छी आदत है। इससे आदमी हर किस्म की ख़राबियों से बचा रहता है और काम जो है वो अपने वक्त पर आसानी से मुकम्मल हो जाता है। सफ़ा 15 पे आए। घर में हमें चाहिए कि हर शय एक मखसूस जगह, हर शय के लिए एक जगह मखसूस कर दें और हर शय को इसकी मुकर्रर जगह पर रखें। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं और हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होता। बच्चों को चाहिए कि घर पर कायदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कायदे जो आपके घर के हैं उसकी पाबंदी करें, अपनी टोपी, जूता, कपड़े, किताबें अपनी अपनी जगह रखें और अपना काम अपने हाथ से अंजाम दें और इनके करने में किसी तरह की शर्म महसूस ना करें, ठीक है। बच्चों को चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे काम खुद से करें। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे जो आते घर में सीखते हैं उन्हीं आदतों को वो स्कूल में बरतते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह घरों में घर की ज़रूरत का मुख्तलिफ सामान होता है। इसी तरह स्कूल के कमरों में भी पढ़ने लिखने की चीज़ें और उनका सामान होता है। घर की तरह स्कूल का सामान भी कायदे से रखने की ज़रूरत है। इस सामान में किताबें, कॉपियाँ, कलम वगैरह शामिल हैं। लिखने पढ़ने की ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें वक्त पर काम आती हैं। जब इनका काम हो जाए तो इनको सलीके से समेट कर रखना चाहिए। मेज़ पर बेसलीका पड़ा ना रहने दिया जाए। अगर फ़र्श पर किसी भी किस्म की कोई चीज़ गिरी पड़ी मिले तो इसको भी उठाकर करीने से इसकी जगह पर रख देना चाहिए। स्कूल के कमरे में दाखिल होने और स्कूल से बाहर जाने का भी एक कायदा होता है। ऐसे ही होता है ना कि जब आप कमरे में आते हैं तो हैंड लॉक करके आते हैं और जब आप छुट्टी के वक्त या ब्रेक के वक्त या लंच के वक्त जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ जी कितार बनाते हैं, हैंड लॉक करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं
और फिर उसी तरह से क्लास में वापस आते हैं। हाँ जी, बच्चों को चाहिए कि शोर शराबा हर वक्त ना करें, ठीक है, और बेतहाशा ना भागें, किसी को भी चलते वक्त धक्का ना दें, फर्श पर स्याही ना फेंकें, कागज़ के टुकड़े ना फेंकें, किसी किस्म का रैपर जो है वो क्लास में नहीं फेंकना चाहिए, और अपनी चीज़ें जो हैं उनकी मुकर्रर जगह पर रखें। किताबों को भी हमें सलीके से रखना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त टेबल पे बिखरी हैं आपकी पेन, कॉपियाँ, कलम वगैरह मेज़ के ऊपर बिखरे हुए हैं। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है, आपको जो चीज़ चाहिए आप उसमें से इस्तेमाल करें और वापस उसी जगह पर रख दें। अपनी जो किताबें हैं उनको बैग में रखें। जिस किताब का लेक्चर आपका हो रहा है आप सिर्फ उसकी किताब, उसकी कॉपी और ज्योमेट्री बॉक्स को टेबल पे रखें, ठीक है। अपने टेबल को अरेंज करके सलीके से रखें। इससे क्या होता है कि ना तो आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं और ना ही आप बैठे हुए बुरे लगते हैं, ठीक है। मश्क की कॉपियाँ जो होती हैं उसको ऊपर किसी किस्म का निशान ना लगने दें। जब घर में रखें तो इनकी जगह पर रखें। ये नहीं कि एक तरफ कोई चीज़ फेंक दी तो फेंक दी, दूसरी तरफ दूसरी फेंक दी। लिखने में भी सफाई बरतनी चाहिए, मतलब जब आप काम करें तो उसको भी ध्यान से करें, लफ्ज़ों को बना बना के लिखें। अगर पेंसिल है तो उसको तराश करें, अगर पेन है तो उसको भी साफ़ सुथरा रखें, उसके ऊपर इंक नगी ना रहने दें। और इससे क्या होता है कि जो तालिब इल्म अपने काम को सलीके से करते हैं बाद में भी वो अच्छे इंसान साबित होते हैं। अगर वो किसी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ भी वो तरीका सलीका दिखाएंगे, अगर वो किसी फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं वहाँ भी वो अपना तरीका सलीका दिखाएंगे। ऐसे ही होता है ना, जो इंसान की आदतें बन जाती हैं ना वो फिर वैसे ही रहती हैं। जिस तरह स्कूल में हर जगह कूड़ा क्रिकेट फेंकना अच्छा नहीं, इसी तरह हमें गली कुचों या घर के बाहर भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ये बुरी बात होती है ना कि हम अपना घर तो साफ़ रखें और कूड़ा क्रिकेट उठा के गलियों में फेंक दें। जाहिर बात है जिसने भी आना है वो पहले आपके घर के दरवाजे से एंटर होगा। अगर बाहर इतना गंदा होगा तो वो यही सोचेगा ना अंदर भी ऐसा ही होगा। अपने घर के बाहर अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जगह जगह थूक नहीं फेंकना चाहिए, किसी के सामने भी नहीं फेंकना चाहिए, बुरी बात होती है। इससे क्या होता है, बीमारियां भी फैलती हैं और हमारी शख्सियत पर भी ये बुरा असर डालती हैं। बच्चों को चाहिए कि अपने कपड़े करीने से रखें, जूते का फ़ीता बांधें, फ़ीता मतलब लेसेस जो होते हैं तस्मे, बटन अपने बंद रखें, जूते साफ़ रखें, कपड़े झाड़ कर पहने। कपड़ों के साथ साथ बच्चों को अपना बदन भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मतलब नहाना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। बालों में कंघा करना, हाथ मुंह धोना और दांतों को साफ़ रखना बड़ी उम्दा और पसंदीदा आदतें हैं। फर्ज़ के जो कुछ बच्चे करें या जिस तौर से अपना वक्त सर्व करें इसमें एक सलीका, एक करीना होना चाहिए। हाँ जी, फ़ीता मीन तस्मा, बेतहाशा, बेहद, बेहवास। दस्तूर का मायने होता है कायदा, आइन, बर्खास्त, बरतरफ, ख़त्म। लगाबंदा, मती मतलब फर्माबरदार। जिस तरह के हर चीज़ के लिए जगह मुकर्रर होती है इसी तरह हर काम के लिए वक्त मुकर्रर करना चाहिए, और जिस तरह हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना मुनासिब है उसी तरह हर काम को अपने वक्त पर करना ज़रूरी है। यही वो कायदा है जिसकी मदद से हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, आज के सबक में हमने क्या सीखा है, कौन बताएंगे? शाबाश। आज के सबक में हमने सीखा है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें हर काम नज़्म ज़ब्त और कायदे कानून से करना चाहिए और वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। हाँ जी, इसके नए अल्फाज हैं, ये आपने याद करने हैं अच्छे से और कॉपी पर लिखने हैं। नए अल्फाज आप मेरे साथ एक दफ़ा पढ़ लें। करीना, नशेब, राज, बढ़ई, मवाफिक, नसाब, लगाबंदा, बेतहाशा, फ़ीता, स्टेशन मास्टर। हाँ जी, मश्क 5 जो है इस सबक की, हाँ जी वो आप कर लें। मश्क 6 में आपने क्या करना है, मश्क 5 ही है। मश्क 5 में आपने हर लफ्ज़, आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, ये आपने कॉपी, पहले आपने अल्फाज मायनी लिखनी है, अल्फाज मायनी के नीचे आपने लिखना है मश्क 5। मश्क 5 क्या है, हमारे पास ज़ेल में जो अल्फाज दर्ज किए गए हैं इनके कम से कम 2 मुतरादिफ लिखने हैं। मुतरादिफ का मायनी क्या होता है, एक जैसे मायनी वाले, जिनके मायनी एक जैसे हो, जैसे आसमान है इसको हम फलक भी कहते हैं। इसी तरह अंदेशा के 2 मुतरादिफ हमने लिखने हैं, तो क्या होंगे, फ़िक्र, सोच। उसके बाद है इब्तिदा,
उसके हम आवाज़ मुतरादिफ क्या होंगे? आगाज़, शुरू। आस, उम्मीद, ख्वाहिश। तसव्वुर के क्या हैं? ख्याल, ध्यान। उसके बाद है हिकमत, दानाई, अक्लमंदी। ज़हमत, मुशक्क़त, मुसीबत, गम, दुख, रंज। रब, अल्लाह को भी कहते हैं, परवरदिगार को भी। तकब्बुर, गरूर, घमंड, मर्ज़, बीमारी या रोग। ठीक है, मश्क 5 भी आपने कॉपी पर हल करनी है। अल्फाज मायने के नीचे मश्क 5 लिख लें। हाँ जी, घर का काम के लिए जल्दी से शाबाश डायरी निकालें, जल्दी से। हाँ जी, डायरी में आप लोग लिखें उर्दू, पहले आज की तारीख लिखें डायरी पर और उर्दू लिखें। उर्दू करीना ज़िंदगी के नए अल्फाज की इमला तैयार करें, उसको आपने कॉपी में खुशखत लिखना है और फिर इन्हीं अल्फाज में से जो हमने ये हमारे जो नए अल्फाज हैं इसमें से आपने 5 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। उसके बाद आपने मश्क 3 और 4 जो है वो घर का काम की कॉपी पर हल करनी है। मश्क 3 हमारे पास है इराब लगाने हैं आपने, और मश्क 4 में आपको मुज़क्कर और मुअन्नस दिए हुए हैं। जिनके मुज़क्कर हैं उनके मुअन्नस बनाने हैं और जिनके मुअन्नस हैं उनके मुज़क्कर आपने बनाने हैं घर का काम की कॉपी पर। अगले लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात, मुतज़ाद अल्फाज, इसम इल्म की इक़साम, नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर नोट। ठीक है, हमने नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर एक नोट लिखना है। आपने अपने दिमाग में ये पॉइंट्स बना के रखने हैं और इनके सवालात जो हैं वो आपकी किताब में ही दिए हुए हैं। आपने इन सवालों के जवाब पेंसिल से मार्क करके रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।